मैंने खीरे की फसल लगभग 20 दिन पहले लगाई थी। खीरे के साथ में मैं टमाटर की खेती करता हूँ और साथ में धनिया की भी लेता हूँ। एक तो आपने बीज लगाया था या वैसे पौध करके ट्रांसप्लांट किया था? नहीं, बीज लगाया था मैंने। अच्छा, डायरेक्ट बीज लगाए। ये देख सकते हो किसान भाइयों कि आप बीज लगाए थे, लगाने के बाद भी कितना जबरदस्त टमाटर की फसल है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं राजेंद्र नागा और हम आए हैं एक जयपुर जिले के गांव है मंडा भीम सिंह, और यहाँ पे किसान ने खीरे की फसल लगा रखी है और किसान का दावा है कि खीरे की फसल से लाखों रुपए कमा रहे हैं। आइए मिलते हैं किसान भाई से और खीरे की फसल कैसे लगाई जाती है और इसका मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए वो सब सीखते हैं आज। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका और आपके फार्म का परिचय बताइए तो। मेरा गांव मंडा भोपावास, मेरा नाम महेंद्र वर्मा और मैंने खीरे की फसल लगभग 20 दिन पहले लगाई थी और जो आपके सामने है। चलो महेंद्र जी, आप ये बताइए कि जो खीरे के अलावा आप कौन कौन सी और फसलें और करते हो? खीरे के साथ में मैं टमाटर की खेती करता हूँ और साथ में धनिया की भी लेता हूँ। जो आपने अभी ये खीरे की फसल लगा रखी है, ये कितने दिनों की हो गई लगाए हुए आपको? ये लगभग 20 दिन की होगी। अच्छा, 20 दिन की हो गई और अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है 20 दिन के बाद में भी। तो आप इसमें क्या चलाते हो ऐसा कि ये इतनी ग्रोथ ले रही है? जैविक मतलब जैविक खाद देते हैं, वही चलाता हूँ। अच्छा, किसान का है कि जैविक प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा, सोडोमोनास, ये ज्यादा ले रहे हो आप? हाँ। तो आप महेंद्र जी ये बताइए कि आप खीरे की फसल कितने दिनों से या कितने वर्षों से कर रहे हो, आप बताइए जरा। खीरे की फसल 3 वर्ष से कर रहा हूँ। तो आपको पिछले साल मार्केट में क्या भाव मिला था फर्स्ट टाइम से? 18 से 25 तक भाव मिला था। अच्छा, किसान का कहना है कि 18 से 25 रुपए किलो तक ये खीरे के स्टार्टिंग भाव रहते हैं, और जब आपकी फसल मतलब कि लास्ट हार्वेस्टिंग में क्या भाव निकला था? लास्ट हार्वेस्टिंग शायद 18-20 रुपए तक निकला वो। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए कि 1 एकड़ में कितना प्रोडक्शन निकल जाता है इस खीरे की फसल से? 1 एकड़ में मान के चलो आप 100 कुंटल तो लगभग निकल जाता है। अच्छा, 100 कुंटल निकल जाता है। हाँ। तब तो आप अच्छे खासे मोटे पैसे कमा रहे हो खीरे से, और वो भी एक ओपन फील्ड में। ना तो किसी पॉली हाउस की जरूरत, पॉली हाउस लगाने पर कितने पैसे खर्च होते हैं, और उससे बेटर है कि आप इसमें ओपन फील्ड में ही आप इतने सारे पैसे कमा रहे हो। महेंद्र जी मुझे ये बताइए कि इसमें आपने वेराइटी कौन सी लगाई है? VNR क्रिस की है। अच्छा, VNR क्रिस की लगाई है इसमें हाँ। वेराइटी। खीरे की फसल के बीज कब लगाया था वो मुझे बताइए। ये 25 जुलाई को मतलब चुबाई कर दी थी। अच्छा, 25 जुलाई को चुबाई कर दी थी, और अब आप सेकंड लोड कब लगाने वाले हो ये बताइए। सेकंड लोड मतलब 20 अगस्त को लगा देंगे। महेंद्र जी का ये कहना है कि ये एक फसल मतलब एक लोट लगाने के बाद करीबन 20 या 25 दिन का गैप रखते हैं और उसके बाद में सेकंड लोट लगाते हैं। उससे क्या होता है कि जैसे एक लोट का भाव मिल जाता है, तो सेकंड लोट अगर कम भाव में भी निकले तो इनको प्रॉफिट, अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। अब मुझे ये बताइए कि आपने बेसल डोज में इसमें बेड में क्या क्या डाला है पहले? DAP, पोटास और फोरेट साथ में। अच्छा, DAP, पोटास और फोरेट डाला है। और एक बेड से दूसरे बेड की दूरी कितनी रखी है इसमें? लगभग मतलब 3 फीट होगी। अच्छा, 3 फीट रखी है, मतलब एक बेड से दूसरे बेड की दूरी 3 फीट रखी है किसान भाई ने। और मुझे ये बताइए कि इसकी जो सीड सोइंग की दूरी एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी कितनी है? लगभग 15 इंच होगी। महेंद्र जी बता रहे हैं कि 15 इंच पे एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी ली है। और एक मुझे ये बताइए कि आपने सीड सोइंग करते वक्त मतलब एक बीज डाला है या दो दो की चुबाई की है? एक बीज डाला है। अच्छा, एक एक बीज चोबा है। तो महेंद्र जी इसमें मल्चिंग कौन सी यूज करते हो, कितने माइक्रोन की यूज करते हो वो जरा मुझे बताइए, और किसान भाइयों को भी बताइए कि मैं ये मल्चिंग यूज करता हूँ। मल्चिंग में 20 माइक्रोन की यूज करता हूँ। अच्छा। इसमें आराम से 3 फसल हो जाती है। अच्छा। अच्छा, फिर तो आप इससे भी पैसा कमा के 2 फसलों से उसमें भी आप इसको लगा सकते हो मल्चिंग आराम को। से लगेगी 2 फसलों में। पर बट ये है कि इसकी मल्चिंग की रख रखाव अगर आप सही मैनेजमेंट सही रखते हो तब ये आगे काम में आएगी, नहीं अन्यथा जैसे अगर आप यहीं पे छोड़ देते हो खेत में तो ये वापस काम में दूसरी फसल में काम में नहीं आएगी। तो महेंद्र जी मुझे ये बताइए कि किसान भाइयों को अगर अभी इस टाइम पे अगस्त महीने में खीरे की फसल की बुआई करते हैं तो ये सही टाइम रहेगा क्या लगाने के लिए? सबसे बेस्ट टाइम है मतलब जुलाई से अगस्त के बीच में लगा सकते हैं। अच्छा, जुलाई से अगस्त तक आप लगा सकते हो। हाँ।
और इस बेड की साइज क्या रखी है मुझे जरा बताइए आप। पेड़ की साइज तो मतलब होगी नीचे 1.5 फीट चौड़ाई होगी लगभग। अच्छा, ऊपर का टॉप 1.5 फीट है और नीचे का आधार 2 फीट। हाँ 2 फीट माफ। जैसा कि महेंद्र जी, खीरे की फसल को मैंने आसपास के किसानों के पास देखा कि वो बांसों के ऊपर चढ़ाते हैं, तो आपने उस विधि के द्वारा क्यों नहीं किया? उसमें क्या है, ज्यादा मेहनत लगती है और मजदूरी भी ज्यादा लगती है, और इतने मजदूर है नहीं हमारे। अच्छा, उसमें ज्यादा मजदूरी ज्यादा लगती है और बांसों के पैसे भी लगते हैं, तो इससे बढ़िया है कि आप ओपन फील्ड में ही कर रहे हो नीचे। तो इसमें उसमें बढ़िया हो रहा है वैसे। अच्छा, उसमें भी आपको प्रोडक्शन में अच्छा मिल रहा है। हाँ उसमें थोड़ा लेट तक चल जाते हैं, 10-5 दिन। अच्छा अच्छा। तो किसान भाई, जिस प्रकार आप देख पा रहे हो, ये 20 दिन की फसल है। और अब मैं महेंद्र जी से पूछने वाला हूँ कि ये कब ये इसका हार्वेस्टिंग होने वाली है। तो महेंद्र जी, इसकी फर्स्ट हार्वेस्टिंग कब होगी, आप बताइए। 30 से 32 दिन में हो जाएगी। अच्छा, 10 दिन बाद में इसकी हार्वेस्टिंग होने लग जाएगी। अच्छा, देख सकते हो कि अभी ये फूल आ गए हैं। जैसे कि महेंद्र जी, आपने बताया कि मैं टमाटर की फसल भी करता हूँ, तो चलिए आप टमाटर की फसल में लेकर चलो। किसान भाई, आप देख पा रहे हो, ये है टमाटर की फसल। और ये महेंद्र जी ने कब लगाई थी? महेंद्र जी, आपने कब लगाई थी इस टमाटर की फसल को? इसको मैंने 20 जुलाई को लगाई थी। तो 20 जुलाई को इसका ट्रांसप्लांट, मतलब कि एक तो आपने बीज लगाया था या वैसे पौध करके ट्रांसप्लांट किया था? नहीं, बीज लगाया था मैंने। अच्छा, डायरेक्ट बीज लगाए। ये देख सकते हो किसान भाइयों कि आप बीज लगाए थे, लगाने के बाद भी कितना जबरदस्त टमाटर की फसल है। तो महेंद्र जी, आपने इसको बीज को ही लगाया है इसमें, आप पौध करके क्यों नहीं लगाते? एक तो पौध करने में क्या टाइम ज्यादा लगता है, 1.5 महीना तो पौध होने में लग जाता है, और फिर लगाएंगे तो मतलब 1.5 महीने में खर्चा भी हो जाता है पौध को। अच्छा कभी उसकी ड्रिचिंग करो, कभी उसकी अच्छा करो। फिर मतलब डायरेक्ट बीज लगाते हैं ना, तो ये अच्छा मतलब जल्दी भी लगना स्टार्ट हो जाए टमाटर, और लंबा भी चलता है इस अच्छा। बीज से, और और उतने रोग भी नहीं आते। महेंद्र जी, क्या ये सच है कि जैसे कि मैंने एक दो किसान ने बोला कि जो डायरेक्ट बीज लगाते हैं ना, उसका प्रोडक्शन ज्यादा निकलता है, बट जो अपन नर्सरी करके लगाते हैं ना, उससे? ज्यादा भी आप ज्यादातर मतलब बीज लगाते हैं ना, उसी में ज्यादा प्रोडक्शन अच्छा, निकलता है। प्रोडक्शन उसी में ज्यादा निकलता है हाँ। जो डायरेक्ट सीड सोइंग हाँ, करते हैं। मैं 3 साल से बीज ही नहीं लगा रहा हूँ। तो महेंद्र जी का ये कहना है कि अगर आप ज्यादा, मतलब डायरेक्ट बीज लगाते हो, तो उनका प्रोडक्शन ज्यादा निकलता है टमाटर का। जैसा किसान भाई, आप देख पा रहे हो, इसको 20 दिन हो गए लगाए हुए, और आप इसकी ग्रोथ देखिए। तो महेंद्र जी, मुझे ये बताइए कि इसमें ड्रेंचिंग पहले कितने दिनों पर निकाली थी आपने? मैंने 15 दिन पे निकाली थी एलिट की। अच्छा, एलियट की ड्रेंचिंग निकाली है। हाँ, और अभी तक आपने फर्टिगेशन या कुछ ही नहीं चलाया अभी इसमें? तक कुछ नहीं चलाया, और अभी मतलब 2 दिन पहले बैलम चलाई। अच्छा, वेलम चला दी, मतलब जड़गांठ और निमाटोड के लिए महेंद्र जी ने इसमें वेलम चलाया है। तो महेंद्र जी, जैसे आपने वेलम चला दिया है इसमें, ये तो एक बाजी चलाने के बाद में अब निमाटोड वापस आएगी, तो उसके लिए आप जैविक में क्या चलाते हो आप? मतलब सेफ रूट और बायो जोड़ी चलाता हूँ साथ में। अच्छा, सेफ रूट और महेंद्र जी सेफ रूट और बायो जोड़ी चलाते हो इसमें टमाटर में अब? हाँ, मतलब तीसरे दिन चलाऊंगा बैलम चलाने के बाद। अच्छा, वेलम चलाने के बाद आप तीसरे या चौथे दिन कल्चर चलाते हैं, सेफ रूट और बायो जोड़ी। तो आप इसको कल्चर को रेगुलर रखते हो कि या कैसे? रेगुलर। अच्छा, रेगुलर ये चलाते हो, क्योंकि वो जीवाणु जो बैक्टीरिया है ना, वो जाके उस जड़ को खा जाते हैं, मतलब चबा जाते हैं। हाँ। तो महेंद्र जी का कहना ये है कि जैसे कि इन्होंने वेलम चलाने के बाद में इसमें सेफ फ्रूट बायो जोड़ी का कल्चर चलाते हैं, जो जीवाणु उस नेमाटोड की जड़ों को खा जाते हैं और जड़ के पास आवरण बना देते हैं, जिससे नेमाटोड वापस नहीं आती। तो महेंद्र जी, इसकी बढ़वार और ज्यादा फुटान हो, इसके लिए आप कौन सा एनपीके की ग्रेड यूज करते हो? 1261 52 034 19 19। अच्छा, तो ये तो 19-19 तो स्टार्टिंग में चलता है, फिर बाद में मतलब कि जैसे एनपीके 19-19 चलने के बाद 10 या 15 दिन बाद में 1261, 1261 और उसके बाद फाल और फल बनने पर 52-34। 52 34। अच्छा, कि महेंद्र जी ये फर्टिगेशन चलाते हैं, जिससे इसकी काफी अच्छी खासी ग्रोथ हो जाती है, और फल फूल और टमाटर भी बहुत ज्यादा लगते हैं।
जैसा कि महेंद्र जी आपने टमाटर की फसल लगा रखी है, ये अब हार्वेस्टिंग कब होगी, जरा किसान भाइयों को बताइए। लगभग मतलब 60 से 65 दिन में स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, 60 से 65 दिन में स्टार्ट हो जाती है। और मुझे ये बताइए कि इसमें वेराइटी कौन सी लगाई है। वैरायटी अभिलाष की लगाई सिमनेस। अच्छा, सेमिनिस की अभिलाष लगाई है आपने। हाँ, तो कब से लगाते आ रहे हो इसको। मेरे को 3-4 साल हो गए लगाते। अच्छी और भी कोई वेराइटी होगी अभिलाष से। मैंने तो नहीं लगाई दूसरी वैरायटी, तो मतलब ये अच्छी लगती है वैरायटी। अच्छा, प्रोडक्शन में अच्छा निकलता है और लंबी भी चलती, मतलब पौधा बहुत लंबा चलता है, 6 महीने 7 महीने तक। अच्छा, ये आपने अभी दूसरी वेराइटी भी लगाई है, बट इसके मुकाबले वो खरी नहीं उतरी हाँ। प्रोडक्शन के मामले में। तो किसान भाइयों, जिस प्रकार आप देख पा रहे हो, महेंद्र जी ने टमाटर लगा रखा है, उधर खीरा लगा रखा है, इतनी सारी फसल लगा रखी है। तो महेंद्र जी, आपने जो हमारे लिए कीमती समय दिया, और किसान भाइयों ने आपने बताया कि जो अगस्त महीने में कौन कौन सी फसल लगा सकते हो, इस टाइम पे आपने बताया, उसके लिए धन्यवाद। किसान साथियों, मैं महेंद्र जी से मिला और उन्होंने जो जानकारी बताई वो बहुत ही बढ़िया जानकारी बताई है। जिन्होंने खीरा और टमाटर की फसल लगा रखी है, और इनको उत्पादन भी बहुत अच्छा मिलता है, पैसा भी अच्छा कमाते हैं। किसान साथियों, ऐसी ही प्रैक्टिकल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें और अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर करें, ताकि उनको ये जानकारी प्राप्त हो सके। किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। और मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही खेती से संबंधित छोटी मोटी जानकारी के साथ।